हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे सबको पता है कि हमने अभी मॉक टेस्ट दिया था सेकंड अपना। काफ़ी मैंने पिछले वो उसमें सेशन में आपको बताया कि कितनी चीज़ें ऐसी थी जो इम्प्रूव कर सकते थे हम। लेकिन उसी मॉक टेस्ट में एक पजल आई थी जो हमारी फ्लोर बेस्ड पजल थी। हमने ये पजल पहले एक बार इस टाइप की एक पजल करी हुई है, लेकिन इसका लेवल अगर आप देखें दिखने में सिर्फ 5 लाइन की है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की पजल थी एक मॉक टेस्ट में। इसीलिए मैंने आप सबको कहा था कि मॉक टेस्ट देंगे सब। और अगली अगली चीजें जो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, वो बताऊंगा कि नेक्स्ट मॉक कब होगा और क्या क्या चेंजेस हम करेंगे अब अपनी थोड़ी सी उसमें। और एक वीडियो अलग से आएगी कि किस तरह से अब मॉक अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले 3-4 मॉक रखे थे कि आप खुद अटेम्प्ट करें, क्या कर रहे हैं आप खुद देखें। फिर उसके बाद मैं जो जो चेंजेस बताऊंगा वो देखना और फिर अपनी इंप्रूवमेंट देखना। तो मॉक टेस्ट पे बाद में बात करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। ये जिन लोगों ने मॉक दिया है उनको पता है कि ये पजल क्या थी। दिखने में छोटी है, अटेम्प्ट करी होगी मैक्सिमम ने, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे लेवल की थी ये। इसमें गिवन है 10 फ्रेंड्स ए से लेके जे तक एक 10 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर का नंबर 10 है। और इन्होंने बोला है कि 2 लोग एक ही सेम फ्लोर पे नहीं रहते। इतना डेटा सबको पता ही था। अब मैंने आपको क्या करा बताया था कि पजल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हम क्या कोशिश करेंगे कि हम सारे बना के चलें। वो अपने आप कंडीशंस के साथ कैंसिल आउट होते जाएंगे। जो जो कंडीशंस हमें नहीं यूज हो रही हम साइड पे लिख के रख लेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस पजल को किस तरह से करना था। यहां पे बोला गया है कि 4 पीपल सिट बिटवीन बी एंड आई। ठीक है, हमें पता है कि 10 लोग हैं। इन्होंने बोल दिया कि बी और आई के बीच में 4 लोग बैठेंगे। एक कंडीशन मैंने आपको बताया जितनी भी बनती हैं हम बना देंगे, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बी टॉप पे बैठेगा या आई। तो एक कंडीशन हम ये भी बना सकते हैं कि 4 लोग बीच में होंगे और इस तरह से बनेगा। इतना क्लियर है। अगली कंडीशन हम देखते हैं क्या कि जो सी का फ्लोर है वो ट्वाइस है किसके फ्लोर के, ई के फ्लोर के। अब यहां पे अगर हम केसेस बनाए, हमें क्या पता है कि 10 फ्लोर है टोटल। हमने बना दिए। अब जितने पॉसिबल केसेस होंगे हम सब बना देंगे। कि सपोज अगर हम बोलें कि सी ई का फ्लोर अगर 1 है तो सी का कौन सा होगा, ट्वाइस डबल सेकेंड। इसी के साथ में अगर मैं बना दूं कि अगर सपोज ई का सेकंड हुआ तो सी का कौन सा होगा, डबल फोर्थ। इतना क्लियर है। अब यहां पे कंडीशंस और बनेंगी 5 4 3 2 1। अगर सी का ई का फ्लोर हम थर्ड रखते हैं तो सी का कौन सा होगा, ट्वाइस यानी कि 6। और अगर मैं बोलूं कि ई का अगर फोर्थ होगा तो सी का कौन सा होगा, 8th। एक और कंडीशन बन जाती है, हम बना देंगे 5 4 3 2 1। यहां पे क्लियर है इतना। अब यहां पे अगर हम बात करें कि ई का फ्लोर अगर 5th है तो सी का कौन सा होगा, 10th। इससे ज्यादा पॉसिबल केसेस नहीं बनेंगे। सबको दिख रहा है। ये हमने क्या किया, इस कंडीशन को हमने पूरा यूज कर लिया अपनी। और ये मैं आपको बताता हूं कि इन 5 में से कोई एक ही होगा जो एंड में करेक्ट होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पजल्स को अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में। ये काफी अच्छी पजल थी, छोटी सी पजल थी, लेकिन इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे फ्लोर बेस्ड पजल के। अगर आपने ये देख ली एक पजल किस तरह से मैं करूंगा, आपको काफी इजी रहेगा बाकी पजल्स अटेम्प्ट करना जो फ्लोर बेस्ड पे होंगी। इतना ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, या यहां पे हमने क्या देखा कि 4 लोग बैठते हैं। हम पहले एक रीड कर लेंगे कि क्या सी ई और बी की कोई कंडीशन हमें और गिवन है इस पजल में। जैसे यहां पे इन्होंने बोला 2 पीपल लिव बिटवीन ए एंड एफ हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी। यहां पे अब क्या बोला है, यहां पे इन्होंने बोला है कि 2 लोग रहते हैं किसके बीच में, ए और एफ के बीच में। लेकिन कौन है जो इमीडिएटली अबव रहता है, एफ जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, जी के। इतना क्लियर है।
अब यहाँ पे हमें इसको देखना हो कि इसकी कंडीशंस किस तरह से बनेगी। जैसे एक कंडीशन ये अलग से हमारी बनी है, यही बोला गया है कि दो लोग रहेंगे किसके बीच में, ए और एफ के बीच में। लेकिन क्या बोला है, एफ के साथ जो लाइन है तो ये जो है ये एफ के लिए है, तो जी क्या होगा, एफ जो है वो हम जी के ऊपर है, ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। ये कंडीशन बन गई। यहाँ पे अभी हम फिट नहीं करेंगे इन्हें, हम आगे बढ़ते हैं। जो जो हमें मिलते जाएगा हम लिखते जाएंगे, जिस तरह से मिलते जाएगा हम उस तरह से करते रहेंगे। आप देखेंगे एंड में पजल किस तरह से सॉल्व हुई है। यहाँ पे बोला है कि दो लोग रहते हैं किसके बीच में, ई और जे के बीच में। अब यहाँ पे बात आएगी ये, और क्या है, हु लिव्स अबव ई, यानी कि जे के लिए कहा गया है वो ई से ऊपर रहता है और इनके बीच में दो लोग रहते हैं। हमने ई बनाया हुआ है, हम दो का गैप छोड़ के इसी कंडीशन में जे को फिट करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि ये कंडीशन यहीं पे कैंसिल हो जाएगी, हमारी पहली वाली जो 5 पॉसिबल केसेस हमने बनाए थे मैक्सिमम। यहां पे दो छोड़ के जे नहीं बैठ सकता क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सी है, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट। बात करते हैं यहाँ पे दो छोड़ के जे, एक कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई अभी स्टार्टिंग में ही। बात करते हैं हम आगे, बी लिव्स इमीडिएटली अबव डी whose floor number is multiple of 2। अब ये जो लाइन है, ये लाइन पे पूरी पजल डिपेंड करेगी। किस तरह से करेगी, पहले मैं आपको बताता हूँ इन्होंने बोला क्या है, कि इन्होंने बोला है कि जो बी है वो डी के इमीडिएटली अबव है, यानी कि यहां पे भी मैं बना सकता लेकिन अलग से मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। और क्या बोला गया है कि जो डी का नंबर ऑफ फ्लोर है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि पॉसिबल केसेस ये है कि 10 फ्लोर है तो 2, 4, 6, 8 या 10 में से कोई एक फ्लोर होगा। लेकिन यहां पे अब क्या हम देखेंगे कि डी का फ्लोर अगर हम 10 ले नहीं सकते क्योंकि टॉप मोस्ट फ्लोर पे वो होगा नहीं क्योंकि बी ऊपर है, तो यहां से ये कैंसिल आउट। बात करते हैं अगर हम अगली कंडीशन की 2, 4, 6, 8, हम क्या करेंगे, अब यहां पे इन्हें फिट करने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से करेंगे, जब आपके केसेस ज्यादा बन रहे हैं आपको पेन कम और दिमाग ज्यादा यूज करना है उस केसेस में। अब अगर यहां पे मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 2, यहां पे इस केस में कौन कौन से होंगे, सेकंड पे ऑलरेडी है, 4 पे ऑलरेडी है। अगर हम डी पे यहां पे बिठाएं, दिमाग में ये सोचना है हमें सारा, और बी इमीडिएटली अबव, यही बोला है। लेकिन यहां पर एक चीज का हमें इन्होंने बोला है कि इनके बीच में जो गैप है वो 4 लोगों का होगा और फिर आई होगा। हम यहां पे देखें क्या ये पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4 और फिर यहां पे आई होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन नहीं बनेगी, हम इसे नहीं बनाएंगे। इसी कंडीशन में देख लेंगे कि अगर हम डी को 8 पे बिठाएं और बी को यहां पे और 4 का गैप रख दे, 1, 2, 3, 4 और यहां पे आए, यानी कि ये भी कंडीशन यहां पे नहीं बन सकती। तो यानी कि ये यहां पे हमारा ये केस गलत हो गया अपने आप। जिन्हें समझ नहीं आया वो दोबारा रिवाइंड करके देखें या हम आगे नेक्स्ट केसेस में देखेंगे, आप वहां पे क्लियर हो जाएगा। सेम हमने क्या करना है, डी की पोजीशन रखनी है 2 के मल्टीपल में। यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे है, 10 पे हो नहीं सकता, यानी कि 6 और 8 पे हमें फिर से यही चेक करना है। हम क्या करेंगे, अगर डी यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे इमीडिएटली अबव और 4 का गैप, ऊपर तो ये जाएगा नहीं, नीचे 1, 2, 3, 4 का गैप और यहाँ पे आए, ये नहीं बन रहा, यानी कि ये कंडीशन भी ये नहीं बन पाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, डी को यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे और बी इमीडिएटली अबव है तो ये यहाँ पे आएगा, 4 का गैप, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे है। यहां से हमें क्या पता चला कि हमारी ये कंडीशन भी गलत है, ये जो हमने केस लिया था ये भी गलत हो गया हमारा। अब आगे हम क्रॉस चेक करेंगे फिर से इसी को। अब यहाँ पे ये तो हमारा ऑलरेडी गलत है, यहाँ पे केसेस क्या है, 2nd, 6th और नहीं, बस 2 ही है। क्या करेंगे हम कोशिश, यहाँ पे डी, बी और बी और आई के बीच में 4 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सी ऑलरेडी बैठा है यानी कि ये नहीं बन पाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पे हम बिठा नहीं सकते डी को क्योंकि डी के इमीडिएटली अबव बी बोला है, तो ये केस भी हमारा क्या हो जाएगा यहां से गलत। 4 केसेस आपके सामने सामने, सिर्फ एक कंडीशन ने गलत कर दी है। अब बात करते हैं इस केस की। इतना हमें पता है कि ये केस लास्ट बच्चा ये ठीक होगा,
ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर भी पहले कोशिश करेंगे कि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे पॉसिबल केसेस क्या है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, यही 3 इवन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी को बिठाने की और यहाँ पे बी और 4 का गैप 1 2 3 4 जे, ये यहाँ पे नहीं होगा, इतना क्लियर है। यहाँ पे हम डी बिठाएं, अगर ऊपर इमीडिएटली अबव क्या बोला है, बी बैठेगा, लेकिन यहाँ पे ई है तो ये केस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं डी बिठाऊं इमीडिएटली अबव बी और इनके बी और आई के बीच में 4 का गैप है, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4, सेकेंड फ्लोर खाली है, वहां पे हम आई को बिठा सकते हैं और यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। यहां तक क्लियर है सबको? यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है हमारी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी एक ये कंडीशन रह गई है और एक ये कंडीशन हमारी बची है कि एटलीस्ट 1 पर्सन लिव बिलो एच, यानी कि एच जो है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा। इतना क्लियर है? अब यहां पे इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 2 लोग होंगे ए और एफ के बीच में। अब इसको मैं थोड़ा यहां पे साफ करके बना देता हूं कि आपको दिख जाए। इतना क्लियर है? दिख रहा है सबको? 10th फ्लोर पे सी, 8th पे जे, 7th पे बी, 6th पे डी, 5th पे ई, 2nd पे आई। अब इन्होंने बोला है ए और एफ के बीच में 2 लोग बैठेंगे और एफ जो होगा वो जी के इमीडिएटली अबव होगा। यहां पे पॉसिबल केसेस देखें, यहां पे हम नहीं बिठा सकते क्योंकि यहां पे उन्हें हमें सबको करना है। अब यहां पे 2 लोग बैठेंगे, अगर मैं बोलूं ये हमारे पास खाली है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि मैं ए को बिठाता हूं, अगर एक सेकंड, ये स्टेटमेंट लाइन क्या थी, ए एंड एफ हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी, यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि इस कंडीशन को अगर मैं इस तरह से बना के लिखूं, एफ जी और ए 2 लोग हैं, एफ इमीडिएटली अबव है, यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है हमारी। और एच के लिए उन्होंने बोला था ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा, तो जो एक लास्ट बचा है वो वहीं पे आएगा और एटलीस्ट 1 से ज्यादा लोग उसके बिलो बैठेंगे। इस पजल में क्या था? इस पजल में था कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कंडीशंस को अप्लाई करना जरूरी है हर चीज में। और जैसे कि हमने जब पहली कंडीशन देखी, लोग क्या करेंगे जब बनाएंगे पॉसिबल केसेस, देखें कि 5 बने हैं, लोग छोड़ देंगे। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, अगर मेंस में इस तरह का होगा। लेकिन मेंस में मैं आपको बता रहा हूं, मेंस में स्पीड काम नहीं आती, मेंस में आपके इस तरह के कंसेप्ट काम आएंगे अगर आपने वो किया होगा तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं पजल के रिलेटेड। आप इसे एक बार पॉज करें, जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया वो मॉक टेस्ट से जाके डायरेक्ट देखें और वो करें। अब बात करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज के 3rd टेस्ट की। जो लोग अभी मैं बता रहा हूं नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, ऑलिव बोर्ड की साइड पे जाके मॉक टेस्ट ले लेने हैं जेके बैंक के। मैंने आज इनसे डेटा मंगवाने की कोशिश करी या मेल करी उन्हें कि कितने लोग एटलीस्ट दे रहे हैं, एक आइडिया हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि 400 प्लस लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 400 लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। उन सबको मॉक टेस्ट का लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट वही एग्जाम से पहले देता है जिसको पता है कि एग्जाम किस तरह से देना है। और ये 400 काफी लोग हैं, कंपटीशन काफी अच्छा है, आपको अपना लेवल दिख रहा है स्टैंड होने के लिए, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो उसका एनालिसिस काफी अच्छा जा रहा है। क्या करें, इनकी साइट पे जाके या ऐप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट ले लें। जो लोग बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया हमारे साथ, ये अभी तक हम जेके पीओ का पहला और जेके असिस्टेंट का पहला मॉक दे चुके हैं और सब कंपेयर कर चुके हैं अपने मार्क्स। वो जेके बैंक की टेस्ट सीरीज बाय कर ले, 15% ऑफ उन्हें मिल जाएगा अगर वो कूपन कोड यूज कर लेंगे SSS का। ये सिर्फ JNK के एक्सपीरियंस के लिए ही है, बाकी किसी और उनको नहीं मिलेगा, स्टेट वालों को। ये इन्हीं के लिए एक बना हुआ है, स्पेशली बोला था मैंने उन्हें। तो ये एक छोटी सी चीज आप कर ले अगर आप नए हैं। 4 अलग अलग प्लान है, जिसको जो ठीक लगता है वो कर ले। जो पीओ के लिए एक्सपीरियंस प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लान 2 या 3 ले लें, क्योंकि हम ये सीरीज अपनी मेंस में भी चलाएंगे मॉक टेस्ट की।
जो बैंकिंग एसोसिएट के लिए कर रहे हैं वो प्लान 1 ले लें, और जो कोचिंग के लिए काफी देर से मेरे को कह रहे थे कि कोचिंग क्लासेस कौन सी बेस्ट है, वो प्लान 4 ले लें। तो अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको ये ऑफ मिलेगा। ये तो रही बात मॉक टेस्ट की, जो क्वेरीज मेरे को घड़ी घड़ी आती रहती है, सेम हर वीडियो में मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। आई होप आप सबको अब क्लियर है कि क्या करना है। अब बात करते हैं हम अगली अपने पुराने मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट 2 का जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट था, लेकिन इन्होंने मॉक टेस्ट हमारे प्लान ही उस तरह से किए हैं कि एक आपका इजी होगा, एक टफ होगा, एक इजी एक थोड़ा सा टफ, यानी कि टफ इजी कुछ नहीं होता, लेवल थोड़ा सा उसका ज्यादा होगा। मॉक टेस्ट 3 जो हमारा होगा वो होगा जेके बैंक पीओ सेकेंड। ये देना कब है हमने, मैं देख रहा हूं कि होली वाले दिन अगर सब फ्री होंगे, छुट्टी होती है मैक्सिमम जगह, ये डेट चेंज भी हो सकती है, तो साथ में ही रहना, वीडियोस देखते रहना, तब हम सब ये मॉक टेस्ट देंगे। और उसी दिन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। जो लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे वो सिर्फ सीरियस एक्सपीरियंस ही होंगे, उसमें सब नहीं होंगे, और जो लोग वो लिंक को आगे शेयर करेंगे मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ सीरियस एक्सपीरियंस चाहिए उस ग्रुप में, क्योंकि सब बिजी हैं, सब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वहां पे कोई किसी भी तरह का कोई भी क्रिएट हो फालतू की चीज। तो सिर्फ सीरियस लोग होंगे, जितने भी डाउट आपके होंगे वो हम सारे क्लियर करेंगे। काफी लोग हैं उसमें, काफी लोग, अगर 400 लोग हैं, अगर 200 का भी ग्रुप होगा, आप डाउट अपने दे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पहला वाला जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें सिर्फ मैं पोस्ट कर सकता हूँ, जो ये वाला होगा इसमें सब कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आपके ग्रुप के रिगार्डिंग। और जो लोग नए हैं या नए अभी कर रहे हैं स्टार्ट, उन्हें भी मैं बता रहा हूँ ये कर ले, ऑलीबोर्ड की साइट से डाउनलोड टेस्ट ले ले, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज चल रही है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि +20 मार्क्स अभी की जो आपकी सिचुएशन है उससे आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर जिन लोगों को एग्जाम में ये मार्क्स नहीं दिखेंगे तो वो आके मेरे को बोल देना, क्योंकि मैंने खुद ये अपने पे ट्राई किया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी परसेंटाइल भी 95+ है, तभी मेरे को थोड़ा सा आग बनेगा कि मैं आपको बोल पाऊंगा। दूसरी बात ये, जिन लोगों के मार्क्स अभी कम आ रहे हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ छोटी सी चीज कि पैनिक मत होए। पैनिक होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहे, देखते जाएं कहाँ कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कौन सी चीजें ऐसी जो आपने पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रही, आप उस पर और काम करें, देखें कि कहाँ पे कौन सी चीजें ऐसी थी जो सिली मिस्टेक से गलत हुई। ये तो आगे हमारे जो भी बिलो एवरेज स्टूडेंट जा रहे हैं। देखो यार, 1200 वैकेंसीज हैं, काफी टाइम है आपके पास भी कवर करने के लिए। 1200 लोग सिलेक्ट होंगे। जो लोग आपको बता रहा हूं अभी, जैसे अपनी बात कर रहा हूं, या कई सारे लोग हैं, देखो आपको टॉपर से कोई मतलब नहीं है। टॉपर भी पीओ लगेंगे, सीधा मैनेजर या जनरल मैनेजर नहीं लगेंगे। और जो लास्ट में सिलेक्ट होगा वो भी पीओ या बैंकिंग एसोसिएट लगेगा। तो आपको मार्क्स का इतना नहीं है, आपको सिलेक्शन का है। फालतू का अपने अंदर डर मत बिठाएं, काफी टाइम है। जो हम ये करवा रहे हैं गारंटी मैं देता हूं आपको कि सिलेक्शन होगी। और जो एवरेज स्टूडेंट जा रहे हैं, जो 30 से 45 के बीच में लाई कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि इसको कंटिन्यू रखें, आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। बस कंटिन्यू रखें, बीच में रुके ना। और जिन लोगों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं 45+, वो क्या करें, कोशिश करें कि इसको मेंटेन करने की, क्योंकि ये लोग इन्हें पीछे करने के लिए आएंगे, ये इन्हें पीछे करने के लिए आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अभी बिलो एवरेज या एवरेज में लाई कर रहे हैं, इनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं सिलेक्शन लेने के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप खुश हो जाओगे, एक टाइम आएगा कि आप रुक जाओगे। तो जिन लोगों को पता है कि उनके मार्क्स नहीं आ रहे, उनको इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफी ज्यादा होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, आराम से पढ़ते रहे। जेके बैंक इकलौता एग्जाम नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एसबीआई आएगा, जेके एसएसबी आएंगे, सीजीएल आएगा, एग्जाम बहुत आते हैं, आरबीआई आएगा, आईबीपीएस आएगा। तो दिल छोटा ना करें। अब एटलीस्ट अगर आपने किसी एक चीज को लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसे कंटिन्यू रखें। मैं आपकी हेल्प करूंगा जितनी ज्यादा हो सकेगी मेरे से उतनी। आप करते रहे प्रैक्टिस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में।
ये मॉक टेस्ट की डेट अगर चेंज होगी या जिस तरह की भी होगी, आपको जिसमें कंफर्टेबल मेरे को मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना। और सॉरी फिर से जिनको सबको रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, या मेरा भी थोड़ा सा सोच लिया, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेक्चर में प्रिपेयर करके अपलोड कर दूं उतना ही काफ़ी है। बट फिर भी संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूं मैक्सिमम जितने भी लोग हैं उनको, जिनको मेरे को, क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसे था, मैं भी रिप्लाई करता, मैसेजेस करता था लोगों को पूछने के लिए, और जब रिप्लाई नहीं आता पता है मुझे दुख होता है। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि उनके पास भी टाइम का इशू रहता है, तो उसके लिए सॉरी। रिप्लाई मैं कर दिया करूँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपके डाउट्स हैं तो वो जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सीरियस एस्पिरेंट्स है जो मॉक टेस्ट वगैरह लेके हमारे साथ पूरा सीरीज चलाएंगे, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि 8500 लोग सब्सक्राइबर हो या 10,000 हो या 1 हो। मेरे को ये नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ सिलेक्शन से फर्क पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि कल को जब मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन हो, तो एटलीस्ट हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को दिखा सकें कि देखो फ्री में भी सिलेक्शन होती है लोगों की। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पजल को, इस वाली को दोबारा करना, और अगर फ्लोर बेस्ड पजल दिखती है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे यूज हो गए थे। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से एक चीज बता दूं लास्ट, कि मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के डिमोटिवेट मत होए, या इसको देख के हवा में मत जाए। सिलेक्शन आपकी फाइनल एग्जाम के मार्क्स से ही होगी। और एग्जाम पोस्टपोन वाली बात का भी मेरे को काफी लोग कह रहे हैं, उन्हें मैं एक लास्ट चीज छोटी सी बता देता हूँ। जेके बैंक ने फेब 21 को भी एग्जाम करवाने की पूरी कोशिश की थी। वो सर्कमस्टांसेस अलग थे, कर्फ्यू वगैरह के इश्यूज अलग थे, इसलिए वो एग्जाम नहीं हो पाया था। यही बात अब की। और जो लोग कह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम नहीं हुए, मार्च में एग्जाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि IBPS के पास सिर्फ जेके बैंक के करवाने के लिए नहीं होते, उन्हें ऑल ओवर इंडिया एग्जाम करवाने होते हैं, और उनके पास मार्च में डेट्स नहीं थी, इसलिए अप्रैल में डेट आई थी एग्जाम की। और दूसरी चीज ये कि अप्रैल सिर्फ 23 को वो है, इलेक्शन है, साथ में अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हुए। हो सकता है कि वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है कि 22, 24, 25, 26 हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, उन्हें मैं बता दूं कि अपनी प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर अब रिलैक्स हो गए तो जो लोग हमारे साथ तो जो जुड़े हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, पीछे उन्हें कहीं बाकी सब ना कर दें। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें पैरा जंबल करवाऊंगा मैं। ओके गाइस।